लगभग 33% शहरी और 25% ग्रामीण भारतीयों को उच्च रक्तचाप की शिकायत होती ही है। कुछ कारणों से कोलेस्ट्रॉल आपके धमनियों में जमा हो जाता है और उनके ल्यूमेन को संकुचित कर देता है। यह बहुत हानिकारक होता है क्योंकि अनियंत्रित धमनी फट सकती है और आसपास के क्षेत्र को नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे कि स्ट्रोक के कारण मस्तिष्क में होता है, जिसे हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं। दोस्तों, वैसे तो बीपी का हेल्दी लेवल आपकी उम्र, शारीरिक गतिविधि और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, लेकिन आमतौर पर ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज 120-80 mmHg मानी जाती है। लेकिन जनरली अगर आपका ब्लड प्रेशर हमेशा 150-100 mmHg से ऊपर रहता है तो आपको अलर्ट होना ही चाहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर इससे ज्यादा होता है तो आपको हाई बीपी को कम करने के लिए मेडिकल एडवाइस भी लेने की जरूरत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर सडनली 165 से 200 तक चला जाता है तो आपको घर पर इमरजेंसी के तौर पर क्या करना चाहिए, जिससे आप आपके बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं, जिसे आज हम विस्तार से जानेंगे। जिसमें फर्स्ट इज गहरी सांस ले। सबसे पहले आप गहरी सांस ले और फिर उसे 2 सेकंड तक अपनी सांस को होल्ड करें। इसके बाद धीरे धीरे पूरी सांस छोड़े और 2 सेकंड तक रुककर फिर से प्रक्रिया को दोहराए। ऐसा आप 20 से 30 मिनट तक करें, जिससे आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा और आपका तनाव भी कम होने लगेगा। और उसके बाद सेकंड इज आप आराम करें। अचानक बीपी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण तनाव होता है, जो कि शारीरिक या मानसिक हो सकता है। इसलिए आप कुछ देर तक बिस्तर पर लेटकर आराम करें, जिससे आपकी नसों का और मसल्स का स्ट्रेस कम हो सके, जिससे आपके हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में भी मदद मिलेगी। उसके बाद यदि आप डेली ब्लड प्रेशर की दवाइयां लेना भूल गए हैं तो आप उन दवाइयों को भी लें। और अगर आप कोई भी ब्लड प्रेशर की दवाइयां नहीं ले रहे हैं और अचानक आपका बीपी 165 से भी ज्यादा हो गया है तो आप आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर से टैबलेट एम्लोडेपिन 5 mg लेकर कुछ देर तक रेस्ट करें। इसके बाद आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा। अगर आप आपकी हेल्थ कंडीशन के अनुसार अगर बीपी का लेवल 160 से ऊपर ही आ रहा है तो आपको तुरंत मेडिकल एडवाइस लेने की जरूरत है। और अगर आपका बीपी 160 से नीचे आ गया है तो अभी आप रेस्ट करें और आप मेडिकल एडवाइस अगले दिन भी ले सकते हैं। आपके ब्लड प्रेशर की समस्या में इन उपचारों के साथ ही आप विश्राम तकनीक का भी अभ्यास करें, जैसे कि गहरी सांस लेना, ध्यान करना या विश्राम करना। आपके तनाव को कम करने और उच्च रक्तचाप को अस्थायी रूप से कम करने में यह मदद करता है। नेक्स्ट इज हाइड्रेशन। आप 1-2 गिलास पानी भी पिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन कभी कभी उच्च रक्तचाप में योगदान कर सकता है। साथ ही सोडियम का सेवन सीमित करें। अपने नमक का सेवन कम करें, क्योंकि अतिरिक्त सोडियम रक्तचाप बढ़ा सकता है। साथ ही प्रोसेस और नमकीन खाद्य पदार्थों से बचें, क्योंकि यह पदार्थ सोडियम, ट्रांसफैट और हानिकारक प्रिजर्वेटिव से युक्त होते हैं। इसके साथ ही आप कैफीन का सेवन भी सीमित करें। कैफीन का सेवन सीमित करें क्योंकि यह अस्थायी रूप से रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। कैफीन में मौजूद कैफीन और टैनिन रेगुलर सेवन करने पर यह हमारे सेहत पर काफी बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। साथ ही हाई ब्लड प्रेशर में ठंडी सिकाई करें। रक्तचाप को कम करने में मदद करने के लिए अपने माथे या गर्दन के पीछे कुछ मिनटों के लिए ठंडी सिकाई करें, जिससे तनाव कम होने में मदद मिलती है। साथ ही शारीरिक गतिविधि, हल्की शारीरिक गतिविधि जैसे कि थोड़ी देर टहलना, वॉक करना रक्तचाप को कम करने में मदद कर सकती है। लेकिन वेरी हाई ब्लड प्रेशर इमरजेंसी के दौरान व्यायाम करने से बचे। नेक्स्ट इज मेडिसिन। यदि आप उच्च रक्तचाप विरोधी यानी एंटी हाइपरटेंसिव दवा लेते हैं तो इसे निर्देशानुसार समय पर नियमित रूप से लें। इस दवा को ना लेने पर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है और कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। साथ ही आपका रेगुलर ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें। अगर आप ब्लड प्रेशर के पहले से ही मरीज है या फिर अगर आपका ब्लड प्रेशर लेवल अचानक 170 के ऊपर चला गया तो आपको रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक करने की जरूरत है। उसके साथ ही स्टे काम यानी शांत रहे। अगर आप आपकी व्यस्त जीवन शैली और काम करने के तनाव से हमेशा बिजी रहते हैं तो आपको हमेशा शांत यानी काम रहकर काम करना चाहिए। इसके साथ ही आपको ओवर एक्सर्शन अवॉइड करना चाहिए। अगर आप बीपी के मरीज है तो आपको ओवर एक्सर्शन यानी बहुत ज्यादा तनाव युक्त काम करने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि ओवर एक्सर्शन से आपके बीपी लेवल बहुत ज्यादा हाई हो सकता है
और आपको हार्ट अटैक, स्ट्रोक या किडनी की बीमारी हो सकती है। और साथ ही अगर आप तंबाकू या अल्कोहल का सेवन करते हैं तो उसे अवॉइड करें। दोस्तों, अगर आप तंबाकू खाते हो या फिर अगर आप स्मोकिंग करते हो तो तंबाकू में मौजूद निकोटीन नामक हानिकारक तत्व आपकी नसों की इलास्टिसिटी को कम करके आपको उच्च रक्तचाप में योगदान देता है। साथ ही अल्कोहल का सेवन आपके ट्राइग्लिसराइड की मात्रा को बढ़ाता है और उच्च रक्तचाप में योगदान करता है। इन शॉर्ट, दोनों भी आपकी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक उच्च रक्तचाप पर बुरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए आपको तंबाकू और अल्कोहल का सेवन बंद करना चाहिए। उसके साथ ही मॉनिटर सिम्टम्स यानी अपने लक्षणों पर ध्यान दें। दोस्तों, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की हमेशा से शिकायत है तो हाई ब्लड प्रेशर से होने वाले लक्षणों को पहचाने और अगर ऐसे लक्षण दिखते हैं तो तुरंत आपकी बीपी चेक करवाएं और उसके अनुसार अभी आपको बताए गए सभी उपाय करें। उसके साथ ही एक अच्छी ब्लड प्रेशर मॉनिटर मशीन खरीदें। आपके घर पर एक अच्छी क्वालिटी की ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन खरीद कर रखें, जो कि बाजार में आपको 1500 के करीब मिल जाएगी, जिससे आप अपने घर पर ही ब्लड प्रेशर की जांच कर सकेंगे। साथ ही लिसन टू काल्मिंग म्यूजिक यानी स्ट्रेस को कम करने वाला म्यूजिक सुने। अगर आप फ्री टाइम में काल्मिंग म्यूजिक सुनने की आदत करोगे तो इससे आपकी तनाव में कमी आएगी और कॉर्टिसोल लेवल भी अच्छा रहेगा, जिससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज रिलैक्सेशन टेक्निक का अभ्यास करें। दोस्तों, अगर आप हर रोज 1 या 2 बार 10 से 15 मिनट तक ध्यान में बैठने की आदत करोगे तो आपको तनाव और डिप्रेशन से हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा और साथ ही निगेटिव थिंकिंग भी कम हो जाएगी, जिससे मेंटल कंडीशंस के लिए अगर आप दवाइयां ले रहे हो तो वह हमेशा के लिए बंद हो जाएगी अगर आप रिलैक्सिंग टेक्निक का अभ्यास करते हैं। फाइनली, मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो से ब्लड प्रेशर के बारे में बेसिक जानकारी मिल गई होगी, जो आपको इमरजेंसी में बीपी हाई होने पर उपयोगी आएगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यह वीडियो आपके जानकारी के बीपी की दवाई लेने वाले लोगों तक पहुंचाएं, जिससे यह वीडियो उनके हाई ब्लड प्रेशर की इमरजेंसी होने पर उनको मदद करेगा और साथ ही हार्ट अटैक, पैरालिसिस और बीपी की दवाइयां न लेने पर होने वाली संभावित किडनी फेल्यूर से भी बचाएगा, जो कि हमारा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य है। और अंत में दोस्तों, यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है।